हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीएनएससीटी 2020 के बारे में। आज हम इस वीडियो में तमिलनाडु एससीटी 2020 के बारे में हर एक डिटेल जानेंगे। लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह हम भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, टीएनएससीटी 2020 का सिलेबस क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से हम उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हर एक डिटेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर टीएनएससीटी के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है अपडेट करते रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टीएनएससीटी 2020 के बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे आते ही आपको वहां पे सर्च करना है ctet.co.in। जैसे आप ctet.co.in सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट गूगल में आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो ये ctt.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको टीएनएससीटी के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ ये वेबसाइट जो टीएनएससीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ साथ रोज रेगुलरली अपडेट होती रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टीएनएससीटी के रिलेटेड किस तरह से सर्च करना है। यहाँ पे साइट में आपको जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पे सिंपली आके सर्च करना है टीएनएससीटी, और जैसे आप सर्च करेंगे आपको सर्च का जो बटन दबा देना है, तो जो टीएनएससीटी की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं टीएनएससीटी के बारे में जानना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीएनएससीटी के जो फुल फॉर्म है वो है तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएनएससीटी। तो फुल फॉर्म का आपको क्लियर हो गया कि उसका फुल फॉर्म है तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो आप जो पोस्ट के लिए रिक्रूट हो सकते हो तमिलनाडु स्टेट की यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जिसे वो भी कहते हैं हम। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो है आप रिक्रूट हो सकते हो अगर आप तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक कर देते हो, क्वालिफाई कर देते हो। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे टीएनएससीटी के हाईलाइट्स के बारे में। लाइक सबसे पहले उसका जो फुल फॉर्म है वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि टीएनएससीटी का फुल फॉर्म तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे पीजी लेवल का एग्जाम है। ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट है, मीन्स ये सिर्फ तमिलनाडु का जो स्टेट है वही उसी स्टेट में ये एग्जाम सिर्फ कंडक्ट होता है। और जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, मैं ऑलरेडी ऊपर भी आपसे डिस्कस कर चुका, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो मिलती है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं टीएनएससीटी एग्जाम को। और इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, मीन्स इसकी जो अथॉरिटी है जिसके द्वारा जो टीएनएससीटी कंडक्ट किया जाता है, वो है मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी। मीन्स ये यूनिवर्सिटी है जो इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है जिसके द्वारा जो टीएनएससीटी का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन मोड देखेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड है। मीन्स इसका जो एप्लीकेशन है वो टीएनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिलीज होता है। हमें वहाँ पे जाके जो है इसके एप्लीकेशन को सब फिल करके हमें वहाँ पे ही सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड है। मीन्स हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो तभी हमसे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें से जो हम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं दो तीन हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें से एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा और उस एग्जाम सेंटर में आपको जाके और जो है पेन पेपर बेस आपको अपना एग्जाम देना होगा। जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो टोटल 1 and 2 hours आपको दिया जाएगा। इतने टाइम में आपको जो आपका पेपर है पूरी तरह से खत्म करना होगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है टीएनएससीटी की। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स पे। तो गाइज ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लाइक अगर किसी कैंडिडेट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइक अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर टीएनएससीटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना है किसी कैंडिडेट को, तो उनको सिंपली क्या करना होगा, जो भी टॉपिक के बारे में उनको डिटेल में जानना है उसके सामने क्लिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल में, जहाँ पे आपको वो टॉपिक के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप गूगल से आके सर्च करके भी जा सकते हैं ctt.co.in। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एग्जाम डेट्स की ओर। तो एग्जाम डेट्स जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टीएनएससीटी का एग्जाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होता है। बाकी उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में रिलीज हो जाता है और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो भी दिसंबर एंडिंग से जो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये कह दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जरा सी भी माइनर सी गलती कर दी या अगर फेक डिटेल्स भर दी तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस होती है। लाइक उनको जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने रहते हैं, फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना रहता है या सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना रहता है, तो उनसे वो हो नहीं पाता। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि
तो सिंपली मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा देना है, क्योंकि ये TNSET एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो फोटो आईडीज और सिग्नेचर जो स्कैन करके अपलोड करने में जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस होता है वो भी किस तरह करना है वो भी उसमें बताऊंगा मैं। और उसके साथ साथ जो फाइल हम स्कैन करेंगे उसकी जो साइज कितने केबीज में रहनी चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में हम जानेंगे उस वीडियो में। तो चलिए अभी हम आगे जानते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। अगर आप फाइनल अगर आप जो कैंडिडेट्स है जो रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी फ़ी रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज़। अगर आप ओपन कास्ट से है तो आपकी रहेगी 1500 रुपीज़। और अगर आप बिलोंग करते हैं BC MBC या DNC क्लास से तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 1250 रुपीज़। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप TNSET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उनके ऑफिशियल उनके अथॉरिटी के थ्रू जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया आपको उसे सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा वो मस्ट है। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप जो है TNSET के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए बाई UGC नॉन यूनिवर्सिटी मीन्स ऐसी यूनिवर्सिटी जो UGC से वो हो, इसीलिए यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, इसी यूनिवर्सिटी से आप यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आगे यहाँ पे और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपके पास जो मास्टर्स डिग्री है उसमें आपके पास क्या सब्जेक्ट्स रहने चाहिए क्या नहीं, आपको मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न में आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके यहाँ पे 2 पेपर रहेंगे। आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होगा और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेन पेपर बेस्ड आपका जो पेपर होगा, जो आपका पेपर 1 होगा वो आपके उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, जो पेपर 2 होगा उसके लिए आपको तो 2 घंटे मिलने वाले हैं। और ऊपर हमने ऑलरेडी हाईलाइट्स में डिस्कस किया था कि जो पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटा और 2 घंटे का रहेगा, 1 आवर 2 आवर्स। वो यही था कि पेपर 1 का जो रहेगा 1 आवर और पेपर 2 का जो रहेगा वो टोटल 2 आवर्स रहेगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने वाले एग्जाम में वो टोटल 150 क्वेश्चन पूछने वाले हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी 150 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो सही लगेगा उस पर आपको जो है टिक करना रहेगा। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया गया है कि जो कॉमन पेपर होगा इंग्लिश और तमिल में होगा, जो केमिकल साइंस वो इंग्लिश में होगा, सिर्फ कॉमर्स का इंग्लिश तमिल। यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज के बारे में बता दिया गया। आप चाहे तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो लिंक के थ्रू आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। अब एग्जाम पैटर्न जानने के बाद सिलेबस जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी जो है हम अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी तरह से चालू कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, और ये जितना भी जो भी टॉपिक्स है सब टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए गए। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। सो गाइस एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है TNSET का एग्जाम देने नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। तो आप जो है एडमिट कार्ड को बरोबर अच्छे से डाउनलोड करके रखें और उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें। अब सवाल ये उठता है कि कई कैंडिडेट्स को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। तो उसके लिए आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही TNSET का एडमिट कार्ड रिलीज हो तो हम वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत नोटिफाई कर दे कि जो TNSET का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और वीडियो की मदद से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एडमिट कार्ड रिलीज हो उसे आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद आपको अभी TNSET के रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इससे आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।